नमस्कार, कैसे हैं आप और आपका परिवार। मैं दीपराम महावर, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच, साथ ही नेशनल प्रेसिडेंट और फाउंडर सेव आवर अर्थ फाउंडेशन। तो हमारा जो टॉपिक है आज का वह है खुशी बांटोगे तो खुशी मिलेगी और दुख बांटोगे तो दुख बढ़ेगा। कहने को मतलब बढ़ तो दोनों ही रहे, लेकिन दुख यदि बढ़ेगा तो वो अच्छी बात नहीं है, लेकिन यदि खुशी बढ़ेगी तो वो अच्छी बात है। तो यहाँ पर एक इसी को हम ये भी कह सकते हैं कि जिसके पास जो है वो वही बांटेगा। तो आज की जो कहानी का नाम है खुशी बांटोगे तो खुशी बढ़ेगी। इसको हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि जिसके पास जो है वही तो वह दूसरों को दे सकता है। तो अब इस कहानी को हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये देखिए कि किसी शहर के अंदर एक आदमी ने एक मकान खरीदा, और देखिए कि उस मकान को जल्दी से कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं था। वो मकान को कोई मतलब बेचना चाह रहा था। उसके लेने के लिए बहुत सारे कस्टमर उसको लेने के लिए आते थे, लेकिन वो मकान बिक नहीं रहा था, क्योंकि उस कॉलोनी के में रहने वाले बहुत सारे लोग कह देते कि इस मकान को आप मत खरीदिए। इस मकान के पास में जो मकान है वहाँ के लोग बड़े ख़राब हैं, वो मतलब उस मकान में उल्टी सीधी वो हरकतें करते हैं। तो कहने का मतलब है कि उस मकान के पास जो मकान था, उस मकान को वो बेचने में बहुत ही मतलब परेशानी मतलब क्रिएट करता था। वो नहीं चाहता था भाई ये मकान मेरे पड़ोस में कोई आए, लेकिन कोई सज्जन आए तो उन्होंने कहा कि मुझे तो ये मकान मुझे पसंद आ गया, मैं इसको खरीदूंगा। तो देखिए, जब उस पड़ोसी ने एक व्यक्ति ने उस मकान को खरीदा, तो उस मकान में एक बहुत ही सुंदर बगीचा था। जैसे कि आप हमारे मकान में भी देख सकते हैं, यहाँ 250 से अधिक पेड़ पौधे लगे हुए हैं, और हमारे भी इस बगीचे के अंदर डिफरेंट टाइप के फल आते हैं, जैसे कि बील है, अमरूद है, और ये जामुन आप देख रहे हैं सहजन के हैं। ऐसे ही वहाँ जो घर था उसके अंदर भी एक बड़ा ही सुंदर बगीचा था, और उस व्यक्ति ने उस मकान को ले लिया। तो लेने के बाद ये देखिए कि जब वो सुबह उठा तो उस पड़ोस का जो मकान था वो ज़्यादा सुंदर भी नहीं था, लेकिन उसमें कई सारे जो लोग रहते थे। जो उसने सुबह अखबार लेने के लिए, कुछ लेने के लिए जब दरवाज़ा खोला तो वहाँ पर एक बाल्टी कचरे की, जिसमें से बदबू भी आ रही थी, तो वहाँ पर वो उसके सामने मिली। लेकिन वो देखिए वो गुस्सा नहीं हुआ। तो उसने तो उस पड़ोसी के बारे में पहले से ही सुन रखा था। तो वो घर के अंदर गया, अपने बगीचे में गया। वहाँ पर उसने बहुत ही अच्छे फल और ताज़ा फूल वहाँ से उसने तोड़े, और एक जो मतलब टोकरी होती है उसके अंदर उसने सजाए। और वो उस पड़ोस में जो मकान था वहाँ पर वो गए, उसने वहाँ की डोरबेल बजाई। तो डोरबेल में जब वो मकान के अंदर जो लोग थे वो पहले ही समझ गए कि फला जिसने व्यक्ति ने मकान खरीदा है वो हमसे लड़ने के लिए आया है। तो उस मकान में रहने वाले ऑलरेडी पहले से वो प्रिपेयर्ड थे कि हम भी उससे लड़ेंगे, मतलब जम के लड़ेंगे, तो पहले से ही। लेकिन जैसे उसने दरवाज़ा उन्होंने खोला तो वो मुस्कान के साथ मतलब मुस्करा कर उन्होंने गुड मॉर्निंग या सुबह की नमस्कार जो भी की, और उसने बड़े ही प्यार मोहब्बत से उसने वो टोकरी उनको दी कि आप ये लीजिए, ये सुंदर सुंदर ताज़े ताज़े फूल और फल आप लीजिए, और सभी अपने प्यार मोहब्बत से इसको खाइए। तो वो लोग मतलब एकदम सोच में पड़ गए कि भाई ये तो हमसे लड़ाई नहीं, ये हमसे लड़ाई नहीं। तो उसने उनसे कहा, मतलब उसने कहा कि जो मेरे पास था वो मैंने आपको दे दिया, और जो आपके था वो मुझे आपने दे दिया। तो ऐसा उन्होंने मतलब कई बार ऐसा किया। तो वो वहाँ पर उसके घर के वहाँ कचरा डाल दे, वो रोज़ उनको ताज़े फल और फूल वहाँ दे देता। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि उस पड़ोस के जो लोग थे परेशान करने वाले, उनका हृदय परिवर्तन हो गया, और उन्होंने उससे माफ़ी मांगी, और फिर बाद में वो जो लोग हैं बड़े ही प्यार मोहब्बत से मिलजुल कर वहाँ पर रहने लगे। लेकिन कई बार हम देखते हैं इस दुनिया में डिफरेंट टाइप के लोग हैं। यदि हम किसी के साथ मतलब यदि वो हमारे साथ बुरा कर रहा है और हम उसके साथ अच्छा करते हैं, तब भी उनका हृदय परिवर्तन नहीं होता है। तो हम कई बार ये सोचते हैं
कि हमें जो बुरे लोग हैं जो उनसे हमें बच के ही रहना चाहिए। तो मतलब भांत भांत के लोग हैं इस दुनिया के अंदर, लेकिन फिर भी हमें 1 2 बार 5 बार हमें कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इस दुनिया के अंदर हमारी कोशिश से यदि किसी का जीवन परिवर्तन हो जाए या सुधर जाए, अब देखिए उसकी कोशिश से उस परिवार का जो नेचर है, उनका जो स्वभाव है वो बदल गया। अब हो सकता है कि उसकी कोशिश से उस परिवार में जो बच्चे हैं, जो उनका लाइफ हो सकता है बन जाए। कई बार हम देखते हैं कि जो पेरेंटिंग में क्या होता है कि माँ बाप या उसके जो बड़े जो लोग हैं उसमें जो कुछ भी करते हैं, उस परिवार में जो बच्चे हैं वो भी वही करते हैं। लेकिन जब पड़ोसी ने उनके परिवार का हृदय परिवर्तन कर दिया है तो बड़े लोग सुधर गए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि उस परिवार के दूसरे जो लोग हैं, मतलब बच्चे हैं, वो भी उसके अंदर सुधर जाएंगे। तो जीवन की यही हकीकत है कि इस जीवन में जिसके पास जो है वही तो वे दूसरों को दे सकता है। जरा सोचिए, इस कहानी के माध्यम से हम देखेंगे, जरा सोचिए कि आपके पास दूसरों को देने के लिए क्या है। लास्ट में किसी महान कवि ने या किसी ने कहा है, दाग तेरे दामन के धुले ना धुले, दाग तेरे दामन के धुले ना धुले, नेकी तेरी कहीं पर तुले ना तुले। देखिए हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं, नेकी तेरी कहीं पर तुले ना तुले, मांग ले गलतियों की माफ़ी खुदा से, मांग ले गलतियों की माफ़ी खुदा से, क्या पता यह आँख कल खुले ना खुले। प्यार बांटो प्यार मिलेगा, खुशी बांटो खुशी मिलेगी। यहाँ पर ये जो लाइन दी है, दाग तेरे दामन के धुले ना धुले, ये इतनी मतलब मोटिवेशनल ये मतलब पंक्तियाँ हैं। इससे हमारी जीवन के अंदर महापरिवर्तन आ सकता है कि इसका तात्पर्य है कि हम इस दुनिया के अंदर बुराइयां ना बांटें, केवल अच्छाइयाँ बांटें। क्योंकि इस ज़िंदगी में जब हम कभी चले जाएंगे तो हमारी अच्छाइयाँ रह जाएंगी। हमने इस दुनिया के अंदर कितनी दौलत कमाई है, कितना धन कमाया है, कितनी मकान बनाए हैं, कितनी कार खरीदी है, वो मायने नहीं रखते। मायना रखता है कि आपने ज़िंदगी के अंदर अच्छाइयाँ कितनी कमाई है, कितने लोगों के आपने दिल जीते हैं इस दुनिया के अंदर, कितने आपने अच्छे कार्य किए हैं। तो वही आपके साथ जाएगा और उसी को लोग याद करेंगे। तो आपने इस वीडियो को देखा, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच।